अगला सवाल 15वां आपके पास ठीक इसी तरह से है आपका एनालॉजी वाले पेयर में। मलेरिया के लिए डिजीज बोला है उसने, तो स्पीर के लिए बोला है, तो स्पीर की हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि वहां पर हिंदी में भी लिखा हुआ आएगा आपके लिए पेपर में, ठीक है। तो स्पीर का मीनिंग होता है भाला, मलेरिया के लिए डिजीज लिखा है, तो भाले के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पर, मतलब भाला जैसे मलेरिया के लिए डिजीज बैठेगा जिस पैटर्न में, उस पैटर्न में भाले के लिए यहाँ पर क्या चीज आप रखोगे कि जो इसमें से आंसर बैठ जाए आपके पास, ठीक है। ऑप्शन सी जवाब आया है दो लोगों का, ऑप्शन सी वेपन है ना, डेथ, ये तो यार मरना हो गया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। मलेरिया और डिजीज, मलेरिया एक तरह की क्या है, बीमारी है, तो भाला एक तरह का क्या है, हथियार है ना, भाला हथियार तो है आपका हथियार, ठीक है। फैक्ट नहीं, भाला जो होता है शील्ड और ये लेकर के जो है चलते हैं लोग, तो वेपन है ये एक तरह का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सही जवाब है फिर आपका। 16th क्वेश्चन अगेन इसी फॉर्मेट में, लाइवली के लिए डल है, अब देखो क्या हो गया, इसी में टाइप चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया उसने, लाइवली के लिए डल समझा दिए और यहाँ दोनों छोड़ दिए, तो मतलब पूरा पेयर बताना है, तो ये भी एक टाइप है इसी का। तो सारे क्वेश्चन में जितने टाइप है वो सब कवर हो जाएंगे उसके साथ। एक ऐसा टाइप भी हो सकता है कि वो दोनों के दोनों आपके लिए छोड़ दें। ए जवाब दिया है। लाइवली का डल क्या होता है, लाइवली मतलब आपका जीवित या आपका एक तरह से प्राणदायक जिसमें हो या प्राण जिसके अंदर हो, और डल मतलब जो आपका एकदम डल लग रहा हो। लाइवली, यू आर लुकिंग लाइवली, हंसते खिलते लग रहे हो, यू आर लुकिंग डल, आप मुरझाए से लग रहे हो, तो मतलब विलोम शब्द हैं दोनों एक दूसरे के। तो फ्लावर का बर्ड, यार ये तो बर्ड से फ्लावर बनता है, विलोम तो हुआ नहीं, बर्ड होती है कली, कली में ही फूल खिलता है। फैक्ट्री के अंदर लेबर काम करते हैं, है ना, ये भी नहीं बना। हैप्पी के लिए गे, ये भी कुछ नहीं बना कि गे हैप्पी है या हैप्पी गे है, ऐसा भी कुछ नहीं। एम्प्लॉयड के लिए जॉबलेस, ये बन गया एंटोनिम। एक व्यक्ति आपका जो है रोजगार वाला है, दूसरा व्यक्ति क्या है आपका जॉबलेस है, तो ये आपका विपरीत आपके पेयर हैं जो कि इस बात को आपका जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आंसर ए इज द राइट आंसर, जो भी आप लोगों ने आंसर दिया है सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, कंट्री के लिए प्रेसिडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क पर आपने बताना है स्टेट के लिए आपके पास क्या चीज बैठेगी। तो स्टेट के लिए आपके पास बैठेगा गवर्नर, है ना। आप कितने सवाल बना सकते हो, फिर बहुत बना सकते हो। फॉर कंट्री अगर आप लिखो प्राइम मिनिस्टर, तो फिर ऐसे केस पर आप स्टेट के लिए क्या लिख सकते हो, बड़े आसानी से लिख सकते हो सीएम, चीफ मिनिस्टर, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। तो ये चीजें जो है आपने समझनी है कि जीएस के अंदर या जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या पार्ट बन सकते हैं, ये बहुत सारे सवाल बन सकते हैं यार। सिंपल सी चीजें, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ आउल, ठीक है, सिंपल सी, हमने ये नहीं की है, और मैं लिखता हूँ स्नेक और आपसे पूछता हूँ यहाँ क्या करोगे, तो बताओ चैट में क्या जवाब दोगे इसका। मैंने आउल के लिए लिखा है हुट, तो स्नेक के लिए पूछा है आपसे, तो यहाँ पर आप क्या जवाब दोगे, तो हिस आएगा यहाँ पर जवाब, है ना। हाँ, बी इज द राइट आंसर, केवल पिछले वाले का, तो इस पर जवाब हिस आएगा। मतलब ये क्रिएचर है, ये इस क्रिएचर के द्वारा, ये इस प्राणी के द्वारा आपका प्रोड्यूस करने वाली साउंड है। तो स्नेक का आपका हिस की साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। इस तरह से कुछ भी किसी का भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। आपका कोई और जानवर का आ जाएगा, मान लो हॉर्स का आ जाएगा, तो घोड़ा क्या करता है, हिन्नाता है, तो हिन्नाने को आप क्या कहते हो, नेही कहते हो, ठीक है। हाथी का आ जाएगा आपके पास, एलिफेंट का, तो एलिफेंट क्या करता है, चिंघाड़ता है ना। जो हम बजाते थे रणभेरी युद्ध से पहले, तो वो हाथी के सूंड की तरह होती थी। जब युद्ध को विराम या युद्ध की शुरुआत करनी थी, तो हाथी की सूंड की तरह होती है, तो हम कहते थे क्या बजा रहा है आदमी, ट्रम्पेट बजा रहा है, तो है ना। तो एलिफेंट की जो चिंगाड़ना होता है वो ट्रम्प कहलाता है, TRIUMPH, ठीक है, ट्रम्प कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास लायन का, है ना, ये करना क्या कहलाता है, रोर, ठीक है। डॉग करेगा तो डॉग का क्या कहलाएगा, बार्क। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आपकी बर्ड रहेंगी, स्पैरो रहेंगी, तो क्या करेंगी, चिर्प करेंगी, ठीक है, चहचहाना। तो ये सारे अगर मैं नहीं भी कराता हूँ, बचपन में आप सब ने फल, फलों के नाम, जानवरों के नाम, ये सब किए हुए हैं आपने, ठीक है, फर्स्ट क्लास तक आप करते रहते हो, तो ये चीज आपको बाय हार्ट रटी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला सवाल, इंडिया के लिए पिकॉक है भाई, हल्का सा जीएस हो गया, ये थोड़ा सा जीएस हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप रीजन को समझेंगे कि जगह कौन सी है, प्रांत कौन सा है, तो आप फिर भी इस सवाल को हिट कर सकते हो, ठीक है। क्या जवाब आ रहा है इसका आप लोगों का, बी, रशिया के लिए आप बी जवाब दे रहे हो। इंडिया के लिए पिकॉक, ये क्या पेयर है ना, इंडिया के लिए पिकॉक है,
तो रशिया के लिए पूछा गया। है ना, बेकायदे से वैसे इसने ये खुद ही वहीं का सवाल था, हालांकि इसने थोड़ा सा ना ये देना पेपर का ही सवाल है, पिकॉक ना करके यहाँ पे टाइगर करना चाहिए था उसने, है ना, तो ज़्यादा प्रॉपर बैठता, क्योंकि पिकॉक तो राष्ट्रीय पक्षी हो गया हमारा, है ना, तो राष्ट्रीय पशु करता तो ज़्यादा बेटर होता। ये कमीशन का ही सवाल है, ऐसा ही है। यू कैन चैलेंज द क्वेश्चन, लाइक जैसे मैं वो भी डिस्कस कराऊंगा यूट्यूब में, डाल दूंगा वाला सेशन भी, एक बार जो पेपर का डिस्कशन हुआ था आपका स्टेनो वाला, तो वहाँ पर जो सवाल गलत है उसके भी नंबर मिल जाएंगे, जो बच्चा है वो क्लेम कर लेगा। जो हरगोविंद पंत वाला सेशन था आपका, वो सवाल गलत आया है वहाँ पर। रशिया जो है आपका, रशिया का जो है बियर होता है ना, ब्राउन बियर होता है। दो तरह के बियर होते हैं, वो एक आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी थी जिसके लिए आपका अवार्ड मिला था, रेवेनेंट, रेवेनेंट थी ना आपका, ब्रेड क्या कहते हैं ये कौन है हमारा, लियोनार्डो डिकैप्रियो, है ना, इसको जो आपका अवार्ड जो है आपका मिला था इस वाले के लिए, रेवेनेंट मूवी थी, उसमें जो है उसने एक स्लोथ बियर का जो है आपका एक रूप धर करके वहाँ पर लड़ाई की, है ना, हाँ, लियोनार्डो डिकैप्रियो जो है आपका, तो उसको उसमें अवार्ड मिला है ना। तो उसने वैसे ही एक ग्रिजली बियर कहते हैं वहाँ का, साइबेरिया आइबेरिया वाले इलाके में होता है, सर्बिया वाले इलाके में, ठंड वाले इलाके हैं यहाँ पे, रशिया हो गया ये वाला, तो यहाँ भालू ही मिलेगा आपको जनरली, ठीक है। तो बियर विल बी द राइट आंसर, ठीक है, सही जवाब है बियर आपका। थाईलैंड के लिए एलिफेंट है, ठीक है, थाईलैंड है ना, वाइट वाइट हाथियों का आपका कंट्री भी कहा जाता है थाईलैंड, ये आपको पता होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कम इन प्लेस ऑफ, देखो अब ये नंबरों के ऊपर आ गया, तो 3-4 सवाल जो है हम नंबर के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पर क्या आएगा, देखो 17 के लिए 52 लिखा है, तो 1 के लिए क्या आएगा बताइए आप। सेवनटीन के लिए 52 है, तो 1 के लिए आपके पास क्या आएगा ये आपने बताना है। एक आंसर आया है मानवी कपूर, बाकी औरों का बहुत बेसिक है, वही 2-3 चीजें मैंने आपको बताई है, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक, बॉर्ड मास, वही चीजों पर आपने चलानी है चीजें। 17 से 52 है, तो 1 से आप क्या कर दोगे, ये चीज सोचनी है, ठीक है। 17 के आसपास में कहीं 52 दिख रहा है आपको कुछ होता हुआ, आपको हिंट मिलेगा, हाँ दिख रहा है। 17 3 जा 17 3 51, और उसमें फिर एक जोड़ा है, 17 3 जा 51, और उसमें एक जोड़ा है तो 52 होता है। तो सेम पैटर्न यहाँ पर लगाओ, 1 3 जा 3 प्लस 1 करो तो 1 3 3, और 3 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा 4। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 4 इज द राइट, ठीक है, सही जवाब है आप सबका राइट, केवल शिखा पारस सभी का सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 11 देन 25 का उसने आपसे पूछा है, डी 625, दो लोगों का जवाब आया है, 3 का जवाब आया, डी डी जवाब आया आप लोगों का, डी, सबका जवाब डी आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 625 इज द 21 का जवाब आपका क्या आएगा 21st क्वेश्चन का। 216, ठीक है, दो लोगों ने आपका 216 जवाब दिया। 4 का 64, तो 6 का क्या आएगा, तो आपको दिख रहा है अगेन वही चीज आपके पास, ये 4 है, ये 4 का क्या है क्यूब है, उस नंबर का क्यूब है। ये 6 है, तो 6 नंबर का आपके पास क्यूब आएगा, तो नंबर क्या होता है आपके पास 216, तो 216 विल बी द राइट आंसर, सही जवाब है। अगला आपके पास नेक्स्ट, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा। बी के लिए 5 है, तो डी के लिए क्या आएगा, ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन डी जवाब आया है मानवी का, बाकी औरों का, पारस का भी 17, ऑप्शन डी आया है, बाकियों का
व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, आप समझो, देखो अल्फाबेट है उसको नंबर में लिख दिया है, तो डी के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर है ना, आपको दिख रहा है कि बी होता है 2, 2 से 5 की है ना, बी की वैल्यू 2 होती है, ये 4 है, आप कहोगे सर मैं 3 जोड़ देता हूँ इसमें, तो यार वो 7 तो दिख नहीं रहा है, ऐसा लॉजिक, तो 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, मतलब स्क्वायर में तो उसी नंबर से गुणा किया आपने, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 प्लस 1 कितना होता है 5, तो ऐसा करके यहाँ पर कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल 4 का स्क्वायर जो होता है आपके पास ये होता है 16, और 16 प्लस 1 होता है आपके पास कितना 17, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है डी, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। अंतिम प्रश्न आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन भी हमने लिखा था एक टॉपिक, बहुत सिंपल से आते हैं, क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है ना, यहाँ पर आपके पास कोई एक फॉलो नहीं करेगा बाकियों को, मतलब कोई एक रूल लग रहा होगा बाकियों में और कोई एक उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा, उस हिसाब से आपने उसको ऑड वन आउट करना है, पेयर ऑफ नंबर डिफरेंट फ्रॉम अदर, ऐसा जोड़ा कौन सा है इसमें से जो बाकी और से कट रहा है, तो मतलब कोई एक कट रहा होगा और 3 जो है वो रूल जो आप मान रहे हो उसको फॉलो कर रहे होंगे, तो ऐसा कौन सा है जो आपका उसमें नहीं समाएगा, और आपने लॉजिक भी बताना है उसका कि आंसर क्या बैठेगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, दोनों का डी आया है, बाकियों का डी, डी आया है केवल का भी जवाब, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्या लॉजिक लगाया आप लोगों ने, बताओ एक बार, आपने इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया, बिल्कुल सही, ठीक है, बाकी सब डिविजिबल है, लेकिन जो 121 वाला है वो सेकंड नंबर से डिविजिबल नहीं है, देखो ये जो पहला वाला जो आपके पास पेयर है इससे डिविजिबल है, 8 2 जा 8 5 जा, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, 6 2 जा 6 4 जा, ये भी डिविजिबल है, इनफैक्ट ये तो इसका क्यूब रूट है ना, 11 11 इंटू 11 मतलब 11 121 जा, ठीक है, 12 से ये आपका नहीं होता है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट नंबर सेकंड से डिविजिबल है कंप्लीटली, फर्स्ट नंबर सेकंड से कंप्लीटली डिविजिबल है, फर्स्ट नंबर सेकंड से कंप्लीटली डिविजिबल है, इनफैक्ट ये 11 का क्यूब रूट है, ये भी ध्यान रखना, तो 12 वाले केस में 121 नहीं बैठेगा आपका, 12 से ये आपका डिवाइड नहीं होता, रादर देन यहाँ पे 120 होगा तो हो जाएगा, लेकिन 120 होता तो फिर ये सवाल ही नहीं बनता आपका, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीज आपको, ठीक है, तो ये पिछले मतलब ये लगा लो आप 2016 के बाद 16-17 के बाद से जो आपके पेपर में उनके अंदर जो जो सवाल आए हैं इस पैटर्न के, वो मैंने उठा करके इसमें लिखे हैं, हो सकता है कि थोड़े वो एक साथ हैं पीडीएफ में, कहीं पर कुछ स्किप हुए होंगे ना, क्योंकि बीच भी पहले पैटर्न नहीं था, आपने देखा होगा ना पुराने वाले में, बीच ही में रीजनिंग डाल दी है, फिर कहीं से हो सकता है उठाने में मेरे को एक आध क्वेश्चन छूट गए होंगे, तो आपको चेक कर लेना इनकेस अगर छूटे आपके पास पेपर होगा, तो बाकी मैंने कोशिश की कि सेम टाइप के क्वेश्चनों को एक साथ आप पर डाला जाए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको, कलम मिलते हैं फिर से ऐसे ही, जो है आपके पास 20-25 क्वेश्चन का एक सेट रखेंगे और इसके आगे वाला पार्ट हम करेंगे, कोई भी टॉपिक उठा लेंगे और 2 से 3 टॉपिक जो एक साथ उसमें कवर कर लेंगे, जिससे सवाल भी बन जाए आपके और पेपर में क्या चीज़ यहाँ पर पूछी जाती है वो भी आपके पकड़ में आ जाए, ठीक है, इनको गलत नहीं करना है आपने, मतलब ये मान के चलो कि आपके 10 में से अभी 2 या 3 ही नंबर बने, 7 नंबर की चीज़ बची है आपकी रीजनिंग में, अभी वो धीरे धीरे करके विदिन 1 वीक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, टुमारो जो है सैटरडे, हाँ टुमारो विल बी योर सेशन और डे आफ्टर टुमारो, और उसके बाद आपका जो है ऑफ रहेगा, ठीक है, या इवन अगर आप शाम को बैठ सकते हो तो आप जो है वहाँ पर कर सकते हो इस काम को, मतलब शाम को, मतलब आप होली को अगर अटेंड कर सकते हो क्लास, वहाँ पे बैठ सकते हो। पार्थ ने सवाल पूछा है कि यहाँ पर जो है आपके पास क्या चीज़ बैठ रही है, 0 6 24 36, ठीक है, तो ये आपके पास है 0 6 24 और 36, इसके बाद क्या यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो ये सवाल है आपके पास 0 6 24, एक बार मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ, और 0 6 24 और 36 जो है आपका, इस पर आपने बताना है कि आपके पास कौन सा वाला बैठेगा, ठीक है, 0 6 24 36, तो यहाँ पर आपके पास कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर आपने पकड़ना है, ठीक है, तो यहाँ पर किसी का लॉजिक कुछ आ रहा है, 120 आंसर आप बता रहे हो, 72 होगा और 72 होगा और 120, कोई 120 कह रहा है, कोई 72 कह रहा है आपके पास, ठीक है, आप यहाँ पर देखो कि आपके पास जो है गैप जो है वो किस तरह से जा रहा है, या नंबर जो आपके पास किस तरह से बढ़ रहे हैं, इस वाले का सीक्वेंस आप देखोगे, यहाँ पर गैप आपके पास कितने का है, यहाँ पर एक 6 का है, एक लॉजिक ये आपके पास, अगले में जो है गैप आपके पास कितने का हो रहा है, 18 का हो रहा है, फिर अगली बार लॉजिक कितने का हो रहा है, 12 का हो रहा है, ठीक है, एक लॉजिक ये आपके पास, बाकी और लॉजिक ये आपके पास आप
नंबरों को बड़ा बड़ा करके आप चेक करो, तो आप मल्टीप्लाई करके देखो, अगर कोई चीज़ आपके पास बन रही है 2 × 3, एक लॉजिक ये है आपके पास, 2 3 6, और साथ में आपके पास ये जो है आपके पास यहाँ पर आपके पास बैठ गया 6 चक्कू 4 × 6 वाला लॉजिक, ठीक है। यहाँ पर आपने चेक किया आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास जो चीज़ जा रही है, ये चीज़ आपके पास जा रही है लॉजिक के हिसाब से, अगर आप सर्च करोगे तो ये आपके पास बैठ जाएगी 4 × 9, एक केस ये बन जाएगा आपके पास, और एक बनेगा 6 × 6, ठीक है। उस वाले केस से बैठ नहीं रहा है, लेकिन 24 का यहाँ पर क्या बैठेगा आपके पास, 0 × 5, 6 × 4 ये 18 हो जाएगा आपके पास, 12 × 4 24 + 12 हो जाएगा आपके पास 36, तो 36 में गैप यहाँ पर 12 का है, यहाँ 18 का है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास गैप फिर से 12 का बनेगा, फिर 6 का बनेगा, फिर 12 का, ये नहीं बैठेगा। 24 × 1.5, ठीक है। 6 × 4 0 × 6, ये भी नहीं बैठेगा आपके पास लॉजिक। ऑप्शन क्या क्या है इसके, एक बार ऑप्शन से ओमिट करते हैं। 0 6 20 0 6 24 60, अच्छा 60 है, अच्छा 60 क्वेश्चन गलत था, 60 है यहाँ पर आपके पास, तो एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। 0 6 24 60, अब ओके। इसके बाद पूछा गया आपसे, ठीक है, यहाँ पर 6 का गैप है आपके पास, यहाँ पर 18 का गैप है आपके पास, यहाँ पर 36 का गैप है आपके पास, तो मतलब आपने क्या किया, 6 3 18, फिर आपके पास एक हो गया इंटू दूनी, एक चीज़ ये हो गई, और एक ये हो गया 36 का, आप देखो तो 36 का गुणा 1, एक लॉजिक तो ये है आपके पास। ऑप्शन आप बताओगे तो 36 गुणा 1 हो गया 36, तो अगर 96 ऑप्शन में है तो एक लॉजिक तो आपके पास ये हो सकता है, इफ़ 96 वॉज देयर इन द ऑप्शन, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन में जो जो चीज़ें उसके हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हो, एक लॉजिक ये है। दूसरी चीज़ आपके पास ये जो है गैप का आप लॉजिक देखो, यहाँ पर है आपके पास 12, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास कितना है अगला लॉजिक, आपके पास 18 से यहाँ जोड़ने में आपके पास कितनी चीज़ बन जाएगी, 12 के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 18 और 18, ठीक है। 18 आ जाएगा अगली बार, ठीक है। ये भी लॉजिक बन सकता है आपके पास। 6 24 60 0, यहाँ पर 6 का गैप है, यहाँ पर 18 का गैप है, यहाँ पर 36 का गैप है, तो इनके बीच में आपका आपस में गैप कितना है, 12 है। और यहाँ पर गैप आपके पास, ठीक है, अगले वाले नंबर पर आपके पास 36 वाले में गैप आपके पास है 18 का, ठीक है। इधर पर 18 का गैप है, तो अब आगे आप क्या करेंगे कि वो 6 का बढ़ता जाए, मतलब 24 का गैप होना चाहिए। अगर 24 का गैप होना चाहिए तो 36 में आप जोड़ोगे 24, 36 में 24 जोड़ोगे तो मतलब अल्टीमेटली 60 जुड़ना चाहिए, तो 60 में 60 जोड़ दो तो 120 होगा। अगर 96 नहीं होगा ऑप्शन में तो 120 ऑप्शन में होगा, तो 120 इसका आंसर बैठेगा, ठीक है। डबल गैप कहते हैं इसको। 6 का गैप है, 18 का गैप है, 36 का गैप है, ठीक है। तो गैप आपको सिमिलर करने होते हैं, पहली बार में गैप सिमिलर नहीं हो रहे हैं आपके पास, तो फिर आपके पास 6 से 18 का 12 का गैप है, 18 से 36 में 18 का गैप है, ठीक है। अभी भी गैप बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये 6 का गैप है ना। तो 6 का गैप मेंटेन होने के लिए यहाँ पर भी 6 जोड़ना पड़ेगा, दैट विल बी 24, तो वो 24 36 में जुड़ जाएगा, दैट विल गिव यू 60, तो वो 60 इसमें जुड़ेगा, तो आंसर कितना देगा, 120। सो बाय दिस मीन्स 120 विल बी द आंसर, अगर 96 नहीं है तो, ठीक है। और दूसरा जो आप बोल रहे हो क्यूब -1, नहीं क्यूब -1 एक तो लॉजिक ये है 120 अगर है तो इसका, ठीक है। आप क्यूब -1 का लॉजिक कह रहे हो, तो क्यूब -1 का लॉजिक इस वाले पे तो नहीं बैठेगा, इस पर जो है सिंपली आप जो है ये वाला लॉजिक लगा सकते हो सिंपली, है ना। ये वाला लॉजिक आप लगा सकते हो, इस वाले लॉजिक से जो है ये आपका बैठ जाएगा जो गैप वाला है, ठीक है। अच्छा क्यूब -नंबर का लॉजिक आप जो कह रहे हो, उस नंबर का क्यूब, ठीक है, और माइनस नंबर, ठीक है। क्यूब उस नंबर का और वो नंबर माइनस करके आपका वैसे वाला लॉजिक आप लगा के बैठ रहे हो, तो वो भी आपके पास बैठ रहा है इसमें, आप कह रहे हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आंसर क्या बैठ रहा है आपका, 120 ही आ रहा है आंसर, क्योंकि सेम आएगा। रूल ये होता है कि आंसर वेरी नहीं करना चाहिए, अगर आप उसका भी रूल लगा रहे हो। ये वाला लॉजिक बैठ जाएगा, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, आंसर सेम रहेगा। फिर ये लॉजिक आपका और प्रिवेल करेगा क्योंकि क्यूब का लॉजिक है आपके पास, ठीक है। 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4 और 5 का क्यूब -5, बिल्कुल सही है लॉजिक भी आपका। आंसर वही आएगा आपके पास 120, और इस वाले मेथड से आप कर रहे हो तो क्योंकि कमीशन ने क्वेश्चन ही जो है अब आपके ऑलमोस्ट सेम आंसर के सेट कर दिए कि अगर मैं दूसरी तरीके से भी सोचूंगा तो आंसर 120 आए, आप दूसरी तरीके से सोचोगे तो भी आंसर 120 आए, ठीक है। तो इस वे में इसको सेट किया गया, अगेन आंसर विल बी 120, और ये वाला मेथड भी सही है आपका, ठीक है। ये वाला मेथड भी सही है, क्यूब वाला 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है, 2-3 बार आया है सवाल, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका इस तरह का सवाल।
स्क्वायर माइनस नंबर, क्यूब माइनस नंबर, ठीक है। और कल जो है हम करेंगे इसके बाद के 2-3 टॉपिक आपके। 7:38 टाइमिंग आपका रहेगा, ठीक है। 20 to 25 क्वेश्चन का हम सेट देखेंगे। अगर एक सेशन में कंप्लीट हो गया, आपने जल्दी रिप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपको भी मौका सॉल्व करने का मिलना चाहिए, तो एक सेशन में हो जाएगा। कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर दोबारा से 2 सेशन आपके चलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट।